ये कानून लाने का सीधा नियम है स्वर्ण समाज की हत्या करना। और हत्या कौन करना चाहता है? हत्या कौन करना चाहता है? ये दो गुजराती जो केंद्र में बैठे हुए हैं, ये दोनों गुजराती स्वर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं। मास पोलराइजेशन करते हैं जैसे सेम मोदी करते हैं। मोदी जी जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको जब चाहते हैं वो हुकूमत हिंदुस्तान है, वो सम्राट हैं, वो जब चाहते हैं जिसको हटा देते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम है जिस दिन मैं यूपी को योगी को हटाऊंगा हमारा पावा खसक जाएगा उत्तर भारत का। तिलक तराजू और तलवार यही बताएंगे कैसे बदली जाती है सरकार इस बार। अगर ये कानून वापस नहीं किया गया तो सरकार गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चाहे वो विश्वविद्यालय हो या चाय की टपरी या पान की दुकान या गली चौराहा या मोहल्ला, तमाम जगहों पे नए कानून को लेकर चर्चा हो रही है। कुछ लोग समझना चाह रहे हैं कि इस कानून को लाने के पीछे की वजह क्या है, और कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि ये कानून आखिर है क्या। और इस पूरे कानून पे सबसे ज़्यादा विरोध युवा कर रहे हैं, तमाम वो लोग कर रहे हैं, कई बड़े नेता भी कर रहे हैं। और लगातार उत्तर प्रदेश में इसी कानून को लेकर के इस्तीफा का दौर भी शुरू हो गया है। कई लोगों ने इस्तीफा भी दे दिया है। हाल ही में अयोध्या से जो इस्तीफा की खबर आई वो सब ने देखा। जीपीओ पे मौजूदगी है और तमाम जो छात्र संघ के नेता हैं, छात्र पंचायत, वो तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, इस कानून के लाने का मेन मकसद क्या है? प्रयागराज, फिर ये नए कानून, क्या मतलब है? कहीं सत्ता फेरबदल, उतार चढ़ाव, कुछ ऐसी सुगबुगाहट भी आ रही है। ये कानून लाने का सीधा नियम है स्वर्ण समाज की हत्या करना। और हत्या कौन करना चाहता है? हत्या कौन करना चाहता है? ये दो गुजराती जो केंद्र में बैठे हुए हैं, ये दोनों गुजराती स्वर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए 2015 में एक मोदी जी ने ट्वीट किया था कि मैं नीच जाति से आता हूं और नीच जाति का समर्थन करूंगा। वो ट्वीट आप उठा के देखिएगा, 2015 में उन्होंने ट्वीट किया था 2 लाइन का। तो ये उसी पर उतारू हो गए हैं ये दोनों गुजराती जो हैं। और यूजीसी बिल, अब यूजीसी बिल ला के स्वर्ण समाज के सामने रख दिए। स्वर्ण समाज के को आप आरक्षण नहीं देंगे, आरक्षण भी झेले स्वर्ण समाज, आरक्षण भी मैंने हर तरह से कंप्रोमाइज केवल स्वर्ण समाज करे। आप स्वर्ण समाज की हत्या करना चाहते हैं? स्वर्ण समाज में पैदा होना अगर ये कलंकित है, स्वर्ण समाज में पैदा होना गलत है? आप ये बताइए, अमित शाह जी और मोदी जी, स्वर्ण समाज में पैदा होना गलत है? हमारे ये भाई यूनिवर्सिटी में जाकर अगर पढ़ाई कर रहे हैं, इन पे कोई आरोप लगा दे तो ये अपराधी बन जाएंगे, ये जेल चले जाएंगे। इसीलिए इन भाइयों ने भाजपा को वोट किया था। और जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने भाजपा का झंडा इसीलिए ढोया था। स्वर्ण समाज के जो लोग जो राजनीति करते हैं, क्या इसी दिन के लिए कहीं ना कहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को डिमोलिश करने की भी साजिश है? अरे पूरी साजिश तो वही है। 2027 में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और ये चाणक्य जो कहा जाता है, भाजपा का चाणक्य जो जिसको बोला जाता है, वो गुजराती, वो चाहता है सबसे बड़ा योगी जी का विरोध करने वाला वही है, जो चाहता है कि योगी जी सत्ता में न रहें, 2027 में मुख्यमंत्री न बने। क्योंकि वो जानते हैं कि 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए तीसरी बार तो प्रधानमंत्री के दावेदार हो जाएंगे। और पूरी जनता, यूपी की पूरी जनता और भारत का पूरा स्वर्ण समाज चाहता है कि योगी जी प्रधानमंत्री बने। और ये दोनों गुजराती चाहते हैं कि योगी जी सत्ता से चले जाएं। लेकिन एक चीज़ और है, जिस दिन योगी जी सत्ता से चले गए उस दिन बोरिया बिस्तर बांध लीजिएगा। अमित शाह जी गुजरात में जाकर बैठिएगा, फिर आप दिखने वाले नहीं, किसी पद पे नहीं दिखेंगे। क्योंकि योगी जी हैं तो भाजपा जिंदा है, योगी जी हैं तो भाजपा है। आपके रहने से भाजपा नहीं है, योगी जी के रहने से भाजपा है। लौटेंगे आपके पास, कितनी सहमति है योगी के रहने से ही भाजपा? देखिए भाजपा, और ये छोड़िए, पहली बार यूजीसी पे आते हैं। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है, प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस 2026 एक्ट 13 जनवरी को प्रभाव में लागू किया गया है। यहाँ पे आप जो है 18-20 साल का जो सवर्ण का छात्र कॉलेज से स्कूल से निकल के कॉलेज में आएगा, आप ये मान के चल रहे हैं, यूजीसी ये मान के चल रहा है कि वो जो है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो जातिगत भेदभाव करेगा ही करेगा। और यहाँ पे इंक्लूसिविटी नहीं बढ़ाई जा रही है, यहाँ पे इक्विटी बढ़ाई नहीं जा रही है, घटाई जा रही है। जब आप एक
पूरे के पूरे समाज को, एक पूरे के पूरे कैटेगरी को ही जो है अपराधी घोषित कर देंगे, तो वो जो है उसकी सोच क्या होगी, उस पर उसकी पढ़ाई पे असर क्या पड़ेगा। इक्विटी स्क्वाड का गठन होगा, पुलिस बैठाई जाएगी, ये डर का माहौल बना रहेगा, हमेशा कांस्टेंट डर का माहौल बना रहेगा सवर्ण छात्र के बीच में कि अगर कहीं किसी को गलती से मैंने कुछ कह दिया, उसने इक्विटी स्क्वाड में समय शिकायत कर दी, तो मेरा तो जो है वाट लग जाएगा, वंटाधार हो जाएगा। वो खुद जाके, और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे कोई प्रिवेंटिव मैकेनिज्म नहीं है, कोई सेफगार्डिंग मैकेनिज्म नहीं है। भाई सवर्ण छात्र भी तो जो है नागरिक है इस देश का, उसके लिए भी तो कोई सेफगार्डिंग मैकेनिज्म होनी चाहिए। हम सभी ने इस देश में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग देखा है। इसी लखनऊ में जो एक महिला को 7 साल की फर्जी केस में फंसाने के लिए सजा दी गई हाईकोर्ट के द्वारा, तो गवर्नमेंट या UGC ये क्यों एज्यूम करके चल रही है कि कैंपस में जो जनरल कैटेगरी का छात्र आएगा वही डिस्क्रिमिनेटर होगा, वही जो है डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वही जो है जातिगत भेदभाव करेगा, और कोई OBC का छात्र है। और ये देखा गया है जो प्रोमिनेंट OBC, जो अगड़ी OBC जातियां हैं, सबसे ज़्यादा SC/ST का जो है शोषण या डिस्क्रिमिनेशन में वही आगे रहती हैं। तो यहाँ पे जो UGC गाइडलाइंस है, इक्विटी गाइडलाइंस 2026, इसमें यही कुल मिला के अब मांग अगर सरकार नहीं वापस ली तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात कि आप एक पूरी की पूरी जो है समाज को, एक पूरे के पूरे कैटेगरी को ही अपराधी घोषित कर दे रहे हैं। यहाँ या तो रोल बैक हो, या तो रोल बैक हो, और या तो फिर जो है उसमें संशोधन किया जाए, बिना कोई प्रिवेंटिव मेजर, बिना कोई जो है सिक्योरिंग मेजर डाले उसमें सवर्ण छात्रों के लिए। तो उसके पहले कुछ भी सरकार करे, धर्मेंद्र प्रधान कुछ भी बोले, UGC कुछ भी बोले, हमारा आंदोलन रुकने वाला नहीं है। हम कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कोई प्रताड़ित नहीं होगा, कोई एक्सटॉर्शन नहीं होगा। हम ये बोल रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान इंसान है कि भगवान है कि जो हर जगह उपस्थित होकर रोक देंगे, अरे इनको कुछ मत कहो। हमें एक चीज़ ये नहीं समझ में आता, SC/ST एक्ट जब बन गया जिसमें सिर्फ ये इतना है कि अगर कोई कह देगा कि मुझे जातिगत टिप्पणी किया, उसके लिए 6 महीने की सज़ा है। आप ऐसा कानून काहे ला रहे हो, काला कानून की ऐसा इतिहास का काला अध्याय आप शुरू कर रहे हो भारतीय एजुकेशन सिस्टम में, कि मतलब कि पूरी तरह से जो हमारे एजुकेशन सिस्टम को जो आप बता रहे हो ऊपर इंटरनेशनल लेवल ले जाएंगे। अरे हम कहते हैं नेशनल लेवल नहीं है, गांव लेवल से भी नीचे ले जा रहे हैं, एक खत्म कर दे रहे हैं। पुराना है नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की गारंटी का झुंझुना पुराना है, अभी धर्मेंद्र प्रधान भी गारंटी का झुंझुना पकड़ा रहे हैं। अगर UGC इतना ही करना चाहती है तो हमें एक चीज़ ये बताइए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, RTI दायर करके देख लीजिए, रीडर की पोस्ट खाली है, प्रोफेसर की पोस्ट खाली है, नॉन टीचिंग स्टाफ की पोस्ट खाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं डेवलप हैं, हॉस्टल्स नहीं हैं। आप उस पर नहीं ध्यान दोगे क्योंकि वहाँ आपका राजस्व लग रहा है। ये कानून लाना मतलब ये 27 का चुनाव है, और 27 के चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा रिस्क भारतीय जनता पार्टी को लेना नहीं चाहिए था। अगर ले भी लिया चुनाव से ठीक पहले, जबकि अच्छे से लोग जानते थे कि इसका बड़े पैमाने पर विरोध हो सकता था, उसके बावजूद ये कदम क्या संकेत है? देखिए इसलिए लिया गया है क्योंकि बीजेपी जो है एक प्री एजम्पशन बना के चलती है कि जनरल कैटेगरी का वोट बैंक आज से नहीं, जब से ये राम मंदिर का मुद्दा चला था, मैं आपको याद दिलाऊं 89 में दंड कमंडल की राजनीति चली थी। दंड कमंडल की राजनीति में जब यही चीज़ हुआ था, जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, तो उस समय मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, 2 मिनट समय दीजिएगा। तो उस समय अटल अडवाणी जी ने अपना समर्थन खींच लिया था जब समस्तीपुर बिहार में उनका रथ रोका गया था, क्योंकि उन्हें ये मालूम था अगर मैं इसमें शामिल हो जाऊँगा तो मेरा सवर्ण वोट बैंक खिसक जाएगा। लेकिन ये इसलिए किया जा रहा है, इनको भी मालूम है 2018 में मैं आपको बताऊं, यही काम SC/ST एक्ट जब ये लाते हैं तो उसके बाद ये 3 राज्यों के चुनाव लगातार हारते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ था। उसके बाद ये 10% EWS देते हैं झुंझुना बजाने को, ठीक है, इसलिए ताकि हम फिर से आ जाएं। अच्छा, सवर्ण किसी तरह से फिर से आया, लेकिन फिर ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि 27 में चुनाव है और योगी मास लीडर हैं, मास पोलराइजेशन करते हैं, जैसे सेम मोदी करते हैं। मोदी जी जितने भी स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनको जब चाहते हैं वो हुकूमत हिंदुस्तान है,
वो सम्राट हैं, वो जब चाहते हैं जिसको हटा देते हैं। लेकिन उन्हें ये मालूम है जिस दिन मैं यूपी को, योगी को हटाऊंगा, हमारा पावा खसक जाएगा उत्तर भारत का, क्योंकि 80 लोकसभा सीट है और योगी आदित्यनाथ इस समय जन नेता हैं। मैं आपको बता दूं 2017 में जब योगी आए थे तो वो एक सेलेक्टेड सीएम थे, लेकिन 2022 में जब आए हैं तो वो एक इलेक्टेड सीएम के रूप में आए हैं। इनको हटाने का प्रयास भी हुआ, लेकिन ये प्रयास में ये देखा गया कि अगर हटाएंगे तो उत्तर प्रदेश हट जाएगा। तो इन्होंने एक नई चाल, एक षड्यंत्र है ये, ताकि सवर्ण वोट बैंक खिसके ये हटें। इनको हटाने का षड्यंत्र है बस। हम तो कहते हैं सरकार को वापस लेना चाहिए। जनता तो सब समझ रही है ना। जनता सब समझ रही है और ये जनता होने नहीं देगी। हमें हम विरोध करेंगे। अभी हम जंतर मंतर भी जाने की तैयारी करेंगे अगर इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुआ तो। वही सरकारें जो हमें ऐसे नारे देती थी कि सबका साथ सबका विकास, कटोगे तो बटोगे, आज खुद सरकार ये कर रही है, पूरे स्वर्ण समाज को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। SC/ST एक्ट के आने के बाद ऐसे ऐसे केस हुए हैं जिसमें एक स्वर्ण समाज के आदमी को जेल झेलना पड़ा है और एट द एंड मतलब लगभग 10 साल बाद, 20 साल बाद वो आदमी बिल्कुल मतलब सुरक्षित पाया गया है। उस केस से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी SC/ST एक्ट के तहत उसको सजा झेलना पड़ा है, दुख झेलना पड़ा है। एक आदमी तो ऐसा था जिसके पूरा परिवार खत्म हो गया सिर्फ उस SC/ST एक्ट के तहत, विष्णु तिवारी जिनका नाम था। और फिर भी उन्हें निकलने के बाद उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए, उन्होंने बोला मुझे मेरा परिवार लौटाओ, मेरी जवानी लौटाओ। ऐसा ऐसा एक्ट हमारी सरकार जारी कर चुकी है जिसके इसी तरीके का डर सता रहा है इस कानून में। नहीं, डर तो एक अलग प्रक्रिया हो गई है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ सरकार में, जो सरकार वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रही थी बराबर, वो जात विभाजन पे आ गई है। छात्रों के हित, जो जिन छात्रों के दिलो दिमाग में अभी जात विरोधी कीड़ा पैदा भी नहीं हुआ, सरकार उसको डालने का काम कर रही है। आखिर दबाव बनाने का प्रयास तो सरकार ही कर रही है ना, बांटने का कार्य सरकार ही कर रही है। जो कुछ भी कर रहे हैं इससे सिर्फ एक चीज निकल के आएगा, आखिरकार में जातीय संघर्ष, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया वो ये अब कर रहे हैं। ये पहले शुरुआत परंपरा एक चीज नहीं समझ में आई, हिंदू राष्ट्र बनाना था तो हिंदू राष्ट्र अब कहाँ गया? ऐसे बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। इसी पे मैं कहना चाहता हूँ, कंधों से ऊंची छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। दीपक ही नहीं बचा कर तो बाती का क्या करोगे, हिंदू धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। जब जातियां ही बांट दी जाएंगी तो हिंदू धर्म का क्या होगा, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती। और वो छात्र संघ से चुनाव से करना शुरू कर दिए हैं ये लोग लगातार। क्यों भैया? हम कहते हैं जाति में बांटने की जरूरत क्या है, उनको जो जाति जानते ही नहीं है। मेरा अगर दोस्त यादव, हम यादव थोड़ी ना कहेंगे, हम कहें और अब से ठीक हो, फला ठीक हो, ठीक है। अगर हम साथ रह रहे हैं, साथ मिल के खा रहे हैं तो आपको क्या दिक्कत है? क्यों आप बांट रहे हो? आप इसलिए बांट रहे हो क्योंकि हमें पोलराइजेशन का वोट बैंक मिल जाए, सवर्ण कहीं जाएगा नहीं, हम हमेशा सत्ता में बने रहेंगे। ऐसे सुख लोगे सत्ता का? जेएनयू में जो लगातार नारे लगते रहे हैं, तिलक तराजू और तलवार, उनको मारो जूते चार, उसी पे मैं कहना चाहता हूँ, तिलक तराजू और तलवार यही बताएंगे कैसे बदली जाती है सरकार इस बार। अगर ये कानून वापस नहीं किया गया तो सरकार गिरने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखो मैं हिंदू राष्ट्र बनना था देश को, कहाँ चला गया? ये हिंदू राष्ट्र बनना तो था, पर ये लोग खुद ही नहीं पता इन लोगों को करना क्या है। ये लोग हर कैंपस में ये लोग जातवाद कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। इस तरह नहीं चल पाएगा ना। ये जो काला कानून इनको वापस लेना चाहिए। अच्छा, प्रयागराज वाला मुद्दा दब गया क्या? कौन सा वाला? शंकराचार्य वाला। अरे उस पे तो अभी उस पे भी करना है, उस पे भी करना है, पर पहले छात्र, उसके बाद तो वो है ही, हमारे धर्मगुरु है ही है, पर छात्रों को तो पहले बचाया जाए कम से कम। अच्छा, ये सब कानून लाने के बाद लोगों को लग रहा है कि 27 में योगी को खतरा है, बीजेपी को तो खैर केंद्र में है ही है। देखिए, योगी और मोदी ये तो एक है ही है, पर कुल मिला के हम लोग एक चीज़ पे आए हैं, खाली छात्र हितों के लिए। तो छात्र हित ठीक रहे, बाकी तो ये लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, अपना अपना करते रहे, इनका जो भी है उससे हम लोग को कोई मतलब भी नहीं, कोई इंटरफेरेंस भी नहीं है। पर छात्रों को तो कम से कम ठीक से पढ़ने दें। आपका देश विकास कैसे करेगा, देश का नाम रोशन कैसे होगा बताइए? जब छात्र को आप पढ़ने नहीं देंगे, कॉलेज जाने नहीं देंगे, यहाँ धरना करवाएंगे तो क्या होगा? आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है जो हम लोग यहाँ आना पड़ रहा है? ठीक है, ये तमाम वो छात्र थे जो संघर्ष कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से UGC कानून या तो बैकरोल हो या रोल बैक हो या उसमें संशोधन हो, और इस तरीके के तमाम जो भारतीय जनता पार्टी या जो कानून है उसमें बदलाव होना ज़रूरी है। क्यों? अगर ऐसा नहीं हुआ तो कम से कम इतना सरकार कर दे कि अब उत्तर प्रदेश में योगी को मुख्यमंत्री बने रहने दे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ अरमान मलिक, द पब्लिक नोट, लखनऊ।